नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूपी स्पेशल देख रहे थे, यानी यूपी स्पेशल की जितनी भी सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे थे और ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, मतलब टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन कर रहे थे। ये देखिए एग्जाम सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम, पीसीएस, आरओआर, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसमें हम कितने टॉपिक देख चुके थे। देखिए उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय तो हमने देखा ही था। उसके बाद हम कौन से टॉपिक देखे, तो हम देखे थे भौगोलिक अवस्थी, मृदा, कृषि, पशुपालन देखे। सॉरी दोस्तों, इसके बाद नदियाँ, नहरें, झीलें, ये सारी चीज़ें देखें। फिर हम देखे कल जो है वन वनस्पतियाँ, वन्य जीव, खनिज संसाधन। दोस्तों बहुत सारे लॉजिक बताता हूँ, मिस मत करिए एक भी वीडियो, ऊपर से नीचे सारा देख लीजिए। आपकी यूपी स्पेशल कभी आपका नहीं गलत होगा। आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यूथ कंपटीशन में जितने भी पीवाईक्यू हैं जाके सॉल्व करिए, आपके सारे पीवाईक्यू हो जाएंगे। केवल आपको बस एक बार मन लगा के पढ़ना है। मैंने यूपी स्पेशल केवल एक बार पढ़ा है, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व किया है, बार बार फिर रिवीजन में करता रहा टाइम टाइम। समझ आए कि नहीं। तो ये चीज़ आपको भी करनी है और ऐसे आप करेंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं। दोस्तों मैं नहीं जानता पेपर किस लेवल का बनेगा, कैसे बनेगा, आपको भी नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है ना मॉडरेट लेवल का होगा। मॉडरेट लेवल का होगा तो ये जो हमें पता है कि जो हम पढ़े हैं वहीं से कहीं आएगा, तो हमारे दिमाग में तो इतना तो रहेगा कि हमने कहीं देखा ऑप्शन या कहीं नहीं। तो थोड़ा बहुत जब हम लॉजिक भी लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चन में हमारे लग जाएंगे। देखिए 20 में हम 10-15 क्वेश्चन तो यूँ ही मार देंगे, क्योंकि ईजी होंगे तो 10-15 कर लेंगे। लेकिन जो 7-8 क्वेश्चन बचेंगे उसमें 2-3 क्वेश्चन हार्ड होंगे, जो सन पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन जो है मॉडरेट होंगे। तो वही हमें समझना है कि जो हल्का हल्का जो हमारा ओवरव्यू बना रहेगा तो हम वहाँ तुक भी लगाएंगे, यानी तुक्का भी लगाएंगे, तो हमारा आराम से सही हो सकता है। समझे कि नहीं। तो ऐसे होता है, वो सारी चीज़ें होती है प्रैक्टिस से। तो दोस्तों बात पे यही ख़त्म करते हैं, अगली बात पे चलते हैं। आज हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन और उद्योग के बारे में देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। देखिए 2 टॉपिक डेली देखते हैं, उससे रिलेटेड 50-60 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमारा जो है आराम से कवर हो जाता है। यहाँ देखिए लिखा है कि किसी भी प्रदेश का सर्वांगीण विकास ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बताइए ऊर्जा संसाधन मतलब क्या। ऊर्जा संसाधन मतलब होता है जो हमारे जैसे उद्योग हैं, जैसे ऊर्जा संसाधन में बताऊँ, ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला एक ऊर्जा संसाधन है कि नहीं, सौर ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, ये सारे क्या है, एक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऊर्जा संसाधन, अगर सोचिए कोयला ना होगा तो क्या प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, किसी भी देश का। औद्योगिक क्रांति क्यों आई, कोयले की वजह से आई। औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में आई किसकी वजह से, कोयले की। मतलब ऊर्जा अगर होगा तभी तो विकास होगा। देखिए अमेरिका, यूरोप, ये जो मतलब विकसित राष्ट्र हैं सारे कोयले का खूब दोहन किए, कार्बन डाइऑक्साइड खूब फैलाए। ठीक, आप कह रहे हैं इसे रोको, अब इसे मतलब सौर ऊर्जा पे आओ, ये सारी चीज़ें कहते हैं ना। पहले वो लोग अपना विकास कर लिए, तो ये जो विकास हुआ है किसकी वजह से हुआ, तो ऊर्जा संसाधनों की वजह से ही हुआ। आपको भी पता है अगर एक दिन बिजली न रहे प्रदेश में तो सारे हाहाकार मचा रहेगा। तो ऊर्जा संसाधन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता है। केवल एक एग्जाम्पल है कोयला, याद रखिए बस। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा के 2 प्रमुख और पारंपरिक स्रोत हैं, जल विद्युत और कोयला। देखिए केवल 2 जगह से मिलती है, एक जल विद्युत होती है, एक कोयला होता है। कौन सा स्रोत है, पारंपरिक स्रोत है। ठीक, यानी जो ये नष्ट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं। और उसके बाद है कि प्रदेश में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग के ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन से हैं, तो ये हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। यानी यहाँ से हम ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं जो गैर पारंपरिक है, जो कभी विनाश नहीं होगा। अगला है प्रदेश में विद्युत सुधारों के लिए पहला कदम 1998 में उठाया गया था। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत शुल्कों के स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। इसके फलस्वरूप वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1919 लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की संपत्तियों, अधिकारों, कर्मचारियों व दायित्वों के 3 निगमों में स्थानांतरित सॉरी दोस्तों, छींक आ गई थी ना, रोक भी नहीं सकता और बंद भी नहीं कर सकता इतनी जल्दी। देखिए यहाँ लिखा 3 नियमों में स्थानांतरित कर दिया, तो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। देखिए एक है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विद्युत के प्रशिक्षण, वितरण व विद्युत प्रदाय कार्यों के लिए। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इस पर लोड न लीजिएगा, ये केवल एक मतलब ओवरव्यू आपको मिल रहा है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बताऊँगा, ठीक, नहीं तो आप तुरंत परेशान होने लगे, यार हार्ड है हार्ड है। दोस्तों कुछ नहीं हार्ड है। ठीक, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या है, जल विद्युत निगम लिमिटेड। क्या है, उत्तर प्रदेश मतलब जल विद्युत उत्पादन के लिए है ये, जिसे नाम से ही पता है ना। यहाँ राज्य विद्युत तो तापीय विद्युत के उत्पादन के लिए बात कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन का निगम लिमिटेड की गठन जो कंपनी करती है 1956 अधिनियम से करती है, और इसके अंतर्गत 25 अगस्त 1980 को हुआ था। मतलब इसके अंतर्गत जो इसका गठन हुआ था इसी का, ये 1980 में हुआ था। और अधिनियम कौन सा था, तो कंपनी अधिनियम 1956
56। समझ में आया ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, उत्तर प्रदेश 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश और सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण यूपी नेडा को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। इस नीति का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों 26 से 27 तक में सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना था। अगला क्वेश्चन है कि सोलर पावर पार्क में 14,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप आवासीय से 4500 मेगावाट सोलर रूफटॉप अनावासीय से 1500 मेगावाट तथा पीएम कुसुम योजना के तहत 2000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया। अगर आपको याद हो रहा है दोस्तों याद करिए, नहीं याद हो रहा तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा अभी बता रहे हैं। सौर ऊर्जा, देखिए ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा कभी नहीं गया है, बाकी नया बन जाए तो अलग मैटर है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं क्योंकि डाटा बहुत है फैक्ट ना। कोई आप यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी भी डाटा नहीं पूछता इतना जितना वनडे एग्जाम पूछते हैं, लेकिन इतना नहीं पूछेगा, टेंशन न लीजिए, पीसीएस में पूछा जा सकता है। अगला, सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की सृजन किया जाएगा, मतलब जनशक्ति के सृजन किया जाएगा। इसके लिए 30,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और सूर्य मित्र का नाम दिया गया। ये याद रखिए, सूर्य मित्र किससे संबंधित है। अगला दिया उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन। अब बस ये याद रखना कि कहाँ सा कौन सा है। ठीक, ताप विद्युत, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन निम्न ताप विद्युत संयंत्र है। जैसे हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, तो देखिए हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र जो है अलीगढ़ में है। हमें तो इम्पोर्टेंट यही है, केवल इतना याद रखना है, लेकिन हम अपनी जानकारी के अनुसार इसे थोड़ा और बढ़ा देते हैं। कभी बाई चांस पूछ ले स्थापना कब हुई, तो 1942 में हुई बस। और किसके सहयोग से हुई, तो सोवियत संघ की सहायता से किया गया। इसका पुनरुद्धार किया गया 1967 में, यानी स्थापना 1942 में होती, लेकिन एक बार पुनरुद्धार किया गया 1967 में सोवियत संघ के रूस की सहायता से। समझा कि नहीं। और यह प्रदेश की सबसे पुरानी विद्युत है, तो ये याद रखना। एक याद रखना कि अलीगढ़ में हुआ, हरदुआगंज ताप विद्युत कहाँ है, तो अलीगढ़ में है, सबसे पुरानी है। बस अगर इतना दो ही याद है दोस्तों काम हो जाएगा, बस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं लोड करना है। यहाँ लिखा हरदुआगंज ताप विद्युत गृह 220 मेगावाट क्षमता की यूनिट स्थापित है। इस ताप विद्युत गृह 2x250 मेगावाट का हरदुआगंज तापीय विस्तार 1 परियोजना से वर्ष 2012 में विद्युत उत्पादन आरंभ हुआ। हरदुआगंज तापीय विस्तार 2 परियोजना 660 मेगावाट का उत्पादन 2015-16 में। दोस्तों कोई इन्फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, कभी आप नहीं देखेंगे, मैं वादा कर सकता हूँ आपसे। अगला है ओबरा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो ये वाला कहाँ है, तो सिंगरौली में है। यह संयंत्र कहाँ है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र के लिए। हम कल देखे हुए थे खनिज संसाधन में कि सिंगरौली किसके लिए फेमस है, कोयला क्षेत्र के लिए। वो कहाँ है, तो सोनभद्र में है। ठीक, तो ये ओबरा कहाँ है, तो ये सिंगरौली में है। और इसकी स्थापना निर्माण कब हुआ, 1967 में रूसी इंजीनियरों की सहायता से शुरू किया गया और 1971 में यह पूरा हुआ। यानी 67 में शुरू हुआ, 71 में पूरा हुआ। आपको ये भी नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि सिंगरौली में है, ठीक, सोनभद्र, बस। अगला दिया है कि अनपरा कहाँ है, तो अनपरा सोनभद्र में ये भी है, अनपरा स्थान सोनभद्र में है। अनपरा ताप विद्युत पावर प्लांट जो है रिहंद जलाशय पर अनपरा में स्थित है। अनपरा तापीय परियोजना में अवस्था के अंतर्गत 7 कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी कुल सृजन क्षमता कितना है, 2630 मेगावाट है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना की 5 इकाइयों में मशीनरी उपकरण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल ने तथा अन्य 2 इकाइयों के लिए जापान की मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन द्वारा उपलब्ध कराया गया। दोस्तों अगर मन हो आपका तो इतना याद रख लीजिए, ये इतना, ठीक, ये क्योंकि पूछा जा सकता है कि किस मतलब कंपनी जापान की है, 2 इकाइयाँ इसमें, बाकी 3 भारत की हैं। अगला है इन सभी इकाइयों को कोयला की आपूर्ति कौन करता है, तो एनसीएल को ओपन कोयला खानों खरिया, ककड़ी और बीना में मैरी गो राउंड प्रणाली के माध्यम से होती है। इसके अंतर्गत अवस्था सी में 2 इकाई लैंको इंफ्राटेक के स्वामित्व में है। दोस्तों कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें, ये फर्जी जो है परेशान करने के लिए इतना नौटंकी किया। ये क्या छाप दिए हैं वहाँ से, मतलब कहीं से उठाए होंगे डाटा, बस पूरा जितना लिखा वहाँ लिख दिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो उसके साथ साथ
फर्जी की चीज़ें भी रहती हैं। ठीक, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग लगभग जानते हैं। और टीचर हमेशा यही बताता है कि हमें ओवरलोड से बचना है, इतनी इन्फॉर्मेशन हो जो पेपर तक हम पहुंचा सकें और जो पेपर के अकॉर्डिंग हो। आप अगर पेपर अभी देखेंगे या कोई भी आप उठा लीजिए जाके प्रीवियस ईयर, तो आपको इतनी डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा। बस ये मिलेगा परीक्षा बांध कहाँ है, मैंने बताया था परीक्षा बांध को झांसी जी से संबंधित था, बेतवा नदी। ठीक, तो ये कहाँ है, झांसी में है। तो बस इतना याद रखना दोस्तों। 6 इकाई है कोयला की, विद्युत है, इनकी कुल सृजन क्षमता। देखिए इन्फॉर्मेशन आपका मन हो तो दोस्तों लोड कर लीजिए, मैं तो PDF दूंगा ही, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि आप लोड करिए, ना मैं कभी किया हूँ ना मैं करने दूंगा। ठीक, यहाँ लिखा 1140 मेगावाट है। इन सभी इकाइयों को कोयला आपूर्ति BCCL ICL द्वारा रेलवे के माध्यम से होता है। अगला दिया है पनकी कहाँ है, तो पनकी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कानपुर में है। पनकी नामक स्थान कहाँ है, तो कानपुर में है। इस परियोजना का विस्तार कार्य निर्माणाधीन है। इसकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 210 मेगावाट है। पनकी ताप विद्युत गृह में विस्तार परियोजना के अंतर्गत 660 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयाँ हैं। देखिए दोस्तों, मैंने हरदुआगंज बताया कौन सा। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आ गई, राष्ट्रीय वाली। हम देखते हैं पहले हरदुआगंज मैंने बताया, तो कहाँ बताया, अलीगढ़ में बताया। ठीक, कहाँ बताया, अलीगढ़ में दूस की सहायता से पुनरुद्धार हुआ इसका। उसके बाद मैंने अनपरा बताया। ठीक, अनपरा हो गया। उसके बाद ओबरा, ओबरा अनपरा दोनों हम देख चुके हैं, सिंगरौली सोनभद्र में है। ठीक, उसके बाद कौन सा है, ये हमारा जो है एक और कौन सा था, एक मिनट देखते हैं, एक सेकंड। परीक्षा, तो परीक्षा कहाँ है, बेतवा नदी पर। उसके बाद पनकी, पनकी कहाँ है, तो कानपुर में है। ये 5 हम देख चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं। देखिए शक्ति नगर सुपर ताप विद्युत कहाँ है, तो सोनभद्र में है। और टांडा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर टांडा आप कहाँ सुने होंगे, तो आपके गाँव में अगर धान जो है दरने वाली कहते हैं, यानी जो धान से जो चावल मशीन बनाती है, जो गांव-गांव में आता है ट्रैक्टर के साथ बंध के, तो वो जितनी भी मशीनें हैं वहाँ सब में लगभग आपको दिखेगा कि अम्बेडकरपुर टांडा, टांडा अम्बेडकरपुर नगर, अम्बेडकर नगर टांडा, अम्बेडकर, ये सारी चीज़ें आपको नहीं है। तो टांडा मैंने वहीं से सीखा है। हमारे यहाँ जो पालेसर लगा रहता है सारी चीज़ें, तो मैं वो देखा था, तो वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, तो वहीं से मुझे दिमाग में आया, तो मैंने कहा यहीं से हमेशा जो चीज़ टांडा नज़र आए तो अम्बेडकर नगर लगाना है। ठीक, ददरी, तो ददरी कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर है। कहाँ है, ददरी कहाँ है, ददरी ताप सॉरी ददरी नहीं है, दादरी है। दादरी ताप विद्युत कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर। और ददरी मेला कहाँ है, देखिए ददरी और दादरी दोनों में अंतर है। ठीक, ये दादरी है और ये ददरी है, ये बलिया में लगता है, मेला है। मैंने कहा था ना दरी लिया, सॉरी देखिए मैंने कहा था दरी लिया, तो दरी से ददरी और लिया से बलिया, तो ये तो अलग मैटर हो गया, मेला है। और ये दादरी कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा वाला। ऊंचाहार तो रायबरेली हो जाएगा। औरैया कहाँ है, तो औरैया में है। रिहंद तो सोनभद्र हो जाएगा, रिहंद जलाशय। अगला है आंवला ताप, तो आंवला कहाँ, बरेली में हो जाएगा। आंवला वाला ये कहाँ है, बरेली में है। अगला टांडा विस्तार, तो कहाँ, टांडा अम्बेडकर नगर निर्माणाधीन है। मेजा, मेजा तहसील कहाँ है, प्रयागराज में है, तो ये भी निर्माणाधीन है। बिल्हौर, बिल्हौर सुने होंगे, कानपुर में है, निर्माणाधीन है। ठीक दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होंगी चीज़ें, कुछ अलग से नहीं याद करना, बस हमें वहाँ का अगर स्थान पता है तो आराम से हम रिलेट कर ले जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते। अगला, उपरोक्त इकाइयों में दादरी संयंत्र में कोयला आधारित थर्मल प्लांट तथा गैस आधारित थर्मल प्लांट दोनों हैं। दादरी में दोनों है। कौन सा है, एक तो कोयला आधारित भी है और गैस आधारित दोनों हैं। आंवला तथा औरैया संयंत्र पर गैस आधारित है। तो आंवला जो है बरेली में जो है, आंवला और औरैया ये दोनों कैसे हैं, गैस आधारित है तथा शेष कोयला आधारित। बस इतना देखिए, ये 2 इन्फॉर्मेशन याद रखिए, एक दादरी, आंवला और औरैया, ये 3 थे, याद रखिए कि 2 इसमें गैस आधारित और एक दोनों है। ठीक, अगला दिया प्रदेश की कुछ निजी एवं संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं, तो इनमें कौन सी हैं देख लेते हैं। देखिए 12 ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है, प्रयागराज में। इसकी स्थापना जेपी ग्रुप द्वारा की गई, परंतु इसका अधिग्रहण टाटा ग्रुप ने कर लिया। अगला दिया है कि रोपा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो शाहजहाँपुर है। इसकी स्थापना निजी क्षेत्र के दायित्व आदित्य बिरला ग्रुप ने की थी। यह कोयला आधारित 1200 मेगावाट की परियोजना है। 2006 में इसका अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप ने कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि घाटम ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कानपुर में है। घाटम तहसील है, कानपुर में। यह परियोजना नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के रूप में नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई। दोस्तों अगर आपको केवल ये याद हो कि कौन सा कहाँ है, तो बस इतना बहुत है। ठीक, बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लोड करना है। देखिए ये थोड़ा जो है ब्लैक वाला ज़्यादा साफ नज़र आएगा और जबकि जो है ब्लू वाला कम नज़र आएगा,
तो इसका रीज़न कलर की वजह से हो जाती है पीडीएफ थोड़ा, क्योंकि हल्का ब्लू है ना, एकदम हल्का है, तो इसीलिए पीडीएफ भी उसी तरह बन पाई है। देखिए अगला है मेजा, तो प्रयागराज में है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यह कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है, प्रयागराज मेजा गाँव में स्थित है, मेजा तहसील भी है। यह एनटीपीसी तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की संयुक्त परियोजना। अगला है ललितपुर, तो बजाज ग्रुप द्वारा स्थापित है, ललितपुर में होगी। रिहंद सोनभद्र में होगी, ठीक। रिहंद बाद गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जलाशय आते हैं। इसके अंतर्गत 50 मेगावाट गुणे 6 यानी 300 मेगावाट जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। अगला ओबरा, तो ओबरा हम लोग देखे थे, रिहंद बांध, ठीक। बस इतना याद रखना है, रिहंद बांध पर, ओबरा बांध जो है रिहंद नदी पर बनाया गया है, ओबरा जल विद्युत परियोजना, यह सोनभद्र में है। अगला माता टीला, तो माता टीला मैंने कहा था माता, बेटवा, परीक्षा, ये सब कहाँ, तो ये सब संबंधित हैं, जो है बेतवा नदी से संबंधित है, और ये कहाँ है, तो ललितपुर में है। और माता टीला उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला है राजघाट, तो मैंने कहा था राजघाट, तो बेटवा राज करेगा, कब करेगा, तो बेटवा नदी हो जाएगा, ठीक। जब परीक्षा पास करेगा तो परीक्षा बांध हो जाएगा, बेटवा नदी कहाँ है, तो ललितपुर में है, ठीक। पर और देखिए ये हो गया ना, मतलब एक हो गया माता टीला बेतवा नदी और ललितपुर में, राजघाट बेतवा नदी ललितपुर में, परीक्षा बांध कहाँ है, तो झांसी में है, और नदी यही है बेतवा नदी, ठीक। अगला दिया है यह परियोजना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, ये भी है। शीतला, तो ये झांसी में है, कहाँ है, झांसी में है। शारदा जल विद्युत, शारदा नहर है, बनवासा पीलीभीत में है। अगला है कि परीक्षा जल विद्युत, तो झांसी में अभी बताया, बेतवा नदी। अगला खारा जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ है, तो सहारनपुर में है। आसन नदी पूर्वी यमुना नहर के संगम पर। अगला है कि गंडक जल विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक, सीमा निर्धारण करती है ना गंडक नदी, बिहार और यूपी की। अगला है गंगा विद्युत क्रम, उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर पर सहारनपुर से अलीगढ़ के मध्य बांध बनाकर कृत्रिम झरनों की सहायता से जल विद्युत का उत्पादन किया गया है, ठीक दोस्तों। अगला दिया है कि 2500 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत रखा जाता है। ये याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी पूछा जाए कि लघु विद्युत परियोजना को किन के अंतर्गत रखा जाता है, तो 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को। अगला परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। देखिए हमने ताप की बात कर ली, हमने जल की बात कर ली, अब हम परमाणु की बात कर रहे हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र प्रदेश बुलंदशहर के नरोरा में स्थित है, नरोरा। इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL द्वारा किया जाता है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र की ऊर्जा उत्पादन 1 जनवरी 1991 से आरंभ हुआ था। यह संयंत्र 2020 से देखिए वही तो लिखा है, मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर, अच्छा हाँ, 220 और 220 मेगावाट के 2 रिएक्टर हैं, ठीक, यहाँ पे जो दाबित भारी जल रिएक्टर हैं। अगला दिया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा विकास एजेंसी उत्तर प्रदेश यूपी नेडा उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना 1983 में की गई। सौर ऊर्जा 12 मार्च 2008 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे बड़े 75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का विजयपुर जनपद मिर्ज़ापुर में किया गया था। 2019 या 18 की बात है, हाँ, जब मैं इलाहाबाद गया हुआ था शायद तब, मतलब अगला था उससे मैं उसके बाद गया हूँ, ये मतलब जब हुआ था उससे बाद में गया हूँ, बहुत दोस्त बता रहे थे ना वहाँ के थे। अगला दिया सौर ऊर्जा संभाव्यता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य की अनुमानित सौर संभाव्यता 22.83 गीगावाट है। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में स्थित सौर पार्कों की स्थापना इंपॉर्टेंट है, ये तो याद ही रखना है। जालौन है, कल्पी है, झांसी है, मिर्ज़ापुर है, ललितपुर है, चित्रकूट है, तो इतने हैं, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते। अगला उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सौर ऊर्जा के रूप में विकसित किए जाएंगे, किए गए नहीं हैं सौर शहर, ठीक, सौर शहर विकसित किए जाएंगे, याद रखिएगा। कौन है, मेरठ है, मुरादाबाद है, मथुरा, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, वाराणसी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मिर्ज़ापुर, ठीक। उसके बाद कौन कौन से हैं, तो कानपुर है, आजमगढ़ है, लखनऊ है, मुजफ्फर, अयोध्या, मिर्ज़ापुर, गाज़ियाबाद, आगरा, झांसी। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मन हो तो ऐसे देख लीजिएगा। और अब यहाँ देखिए पवन ऊर्जा के बारे में, 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विंड मास्टर की स्थिति, जैसे सोनभद्र है, पहाड़ी एरिया होगा वहीं तो होगा लगभग ना, तो देखते हैं। देखिए सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, ललितपुर है, बदायूं है, इटावा है, बरेली है, फर्रुखाबाद है, आगरा है, तो इतने जो 8 ज़िले हैं हमारे, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला उत्तर प्रदेश में 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित बिंदु, वो 50 है, ये 80 है, तो ये कौन से है, गोंडा है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर है, लखीमपुर खीरी है और शाहजहाँपुर है, तो इतने हैं यहाँ पे 5, ठीक। अब दोस्तों हमारा एक काम हो गया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक।
तभी हम समझ पाएंगे ना कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित सभी को पता है नरौरा है। कायगा कर्नाटक में है, ठीक, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थापना किस देश के सहयोग से हुई। तो ओबरा वाला कहाँ हुआ, मैंने बताया था एक चीज़ आपको कि ओबरा वाला याद रखिएगा 5 यूनिट थे। कितने यूनिट थे, 5, मतलब ओबरा। तो ओबरा कहाँ, नहीं, ओबरा रूसी इंजीनियरों के सहयोग से बनाया गया था। ये सेकंड नंबर पे था, हरदुआ के बाद था, तो सोवियत संघ रूस हो जाएगा, ठीक। इसमें रूसी इंजीनियर की सहायता से बनाया गया था। अगला अनपरा है जो है जापान की 2 यूनिट अनपरा थी, ठीक, 2 कंपनियाँ थी। नरौरा क्या है, तो नरौरा कहाँ, बुलंदशहर में है। आणविक संयंत्र है या परमाणु संयंत्र। अगला उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई, तो 1983 में की गई। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई कब लागू हुई। दोस्तों देखिए ये चीज़ मैंने बताया 1991 में, और आपको याद भी रखना है ये चीज़, समझ में आया कि नहीं। 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं यहाँ पे, तो पहली 1991 में लागू हुई। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एक ही है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक। अगला दिया है पनकी, तो पनकी कहाँ है, पनकी तापीय, तो ये उत्तर प्रदेश में है। अभी हम लोग देखे भी थे ऊपर, ठीक, कहाँ है, तो कानपुर में था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया, तो ये गठन किया गया 1959 में। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के किस शहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, तो ये कहाँ पे है, ऊपरी गंगा नहर। कहाँ है, ऊपरी गंगा नहर। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, तो ये लागू की गई आगरा में। कहाँ, आगरा में। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। अगला है निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है, तो देखिए औरैया, दादरी, आंवला मैंने बताया था, टांडा नहीं है यहाँ पे, ठीक। ये ताप आधारित है, बाकी जो है ये क्या है, तो गैस आधारित है, ठीक। देखिए ददरी दोनों हैं, गैस और जो है ताप कोयला दोनों हैं, और जो कि औरैया और आंवला क्या है, गैस आधारित। मैंने कहा था याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया, तो 2000 में आया। अगला क्वेश्चन प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गेट, तो पहला जो हरदुआ गेट था अलीगढ़ में, वही है सबसे पुराना। परीक्षा तापीय परियोजना कहाँ स्थित, तो झांसी, मैंने बताया था ना, झांसी। तो नदी कौन सी, बेटवा। अगला है अनपरा डी परियोजना का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ, तो अनपरा वाला जो हुआ था जापान के सहयोग से हुआ था, हम लोग देखे भी थे। देखिए एक अनपरा था, एक ओबरा, सॉरी हाँ ओबरा था, यही तो था ना, ओबरा। तो ओबरा जो है ये किसके सहयोग से, रूस से, और अनपरा कहाँ, और आप अनपरा जापान से, और दोनों है कहाँ, तो ये दोनों सोनभद्र में है। तो लिखा है ओबरा जल विद्युत केंद्र, जल विद्युत की बात कर रहा है, किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर है। सोनभद्र में कौन सी नदी बहती है, रिहंद। अगला है माता टीला बांध विद्युत गृह किस नदी पर है, तो माता बेटवा, माता बेटवा। दोस्तों मैं एक ही चीज़ बताया हूँ आपको पहले, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आपके हो रहे हैं ना, मतलब एक चीज़ वहाँ पढ़ा गया है, 2-3 चीज़ें हमारी आगे काम दे रही हैं। तो ये, और सारी लॉजिक से बताया, सारी ट्रिक से बताया, मैक्सिमम चीज़ें तो आपको मैंने ट्रिक से ही बताई हैं। तो मतलब ट्रिक क्या, रिलेट करना होता है, तो यही सारी चीज़ें हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो याद रहेगा लंबे समय तक। शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है, तो ये कहाँ है, तो पीलीभीत में है। कहाँ, पीलीभीत। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं, प्राकृतिक गैस जो है गैर परंपरागत नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के संयुक्त परियोजना है, तो गंडक होना चाहिए दोस्तों। कौन सी होनी चाहिए, गंडक परियोजना। देख लेते हैं, गंडक परियोजना लिखिए, गंडक परियोजना सही है। देखिए गंडक नदी निकलती कहाँ, नेपाल से। सीमा किसकी, यूपी और बिहार, तो तीनों होने चाहिए ना। अगला ऊंचाहार, तो रायबरेली, हम लोग देखे ही हैं। अगला दिया है कि आंवला ताप विद्युत संयंत्र बरेली, ये चीज़ हम बताए भी, ऊपर भी लिखा था, आप लोग देखे भी होंगे सही से। अगला दिया उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया गया, तो देखिए सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र कहाँ आरंभ किया गया, तो ये आरंभ किया गया था अलीगढ़ में, ठीक। अगला दिया ललितपुर ताप विद्युत गृह किसके द्वारा स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया था ललितपुर वाला, तो बजाज के द्वारा स्थापित किया गया था, और टाटा ने शायद, मतलब जेपी ग्रुप ने जो है, नहीं रिलायंस है शायद, रिलायंस ने इसे जो है अधिग्रहण कर लिया था। अगला बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई, तो ये शुरुआत की गई थी रोजा, कहाँ, रोजा में। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, तो देखिए ददरी, तो गैस वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैस वाला क्या हो जाएगा, ददरी, ठीक। देखिए ददरी तो नहीं, सॉरी
दादरी जो है ये कोयला आधारित ये भी है, ठीक। सिंगरौली भी है, ठीक। डारपाली और ये विंध्याचल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें दो सही है, पहला और दूसरा। दोस्तों देखिए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है। अब हम देखेंगे कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्योग देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बन सकता है यहीं पे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहीं पे आएंगे, ठीक। हम ध्यान से देखेंगे थोड़ा। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। लिखा है कि उद्योग की परिभाषा या परिकल्पना। उद्योग उत्पादक उद्योगों और संगठनों का समूह है जिसके माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं या अथवा आय के स्रोतों का उत्पादन अथवा आपूर्ति होती है, अथवा किसी क्षेत्र विशेष में बृहद मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन तथा सेवा प्रदान करने की प्रणाली उद्योग कहलाती है। सबसे बेस्ट डिफिनेशन यही है, याद रख लीजिए। यानी हम किसी भी क्षेत्र में अगर हम उत्पादन दे रहे हैं, ठीक, उत्पादन कर रहे हैं वस्तुओं का, या हम सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो हम उद्योग मतलब एक जनरेट कर रहे हैं। कहते हैं ना, सेवा भी तो हमारा एक उद्योग होता है, एक प्रकार का उद्योग ही तो है भाई। हम किसी चीज़ की सेवा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम टेम्पो लिए, टेम्पो 10 20 30 निकलवा दिए और वो हमारा एक प्रकार से उद्योग हो गया, समझ रहे। तो ये चीज़ होता है। बाकी वस्तुओं का निर्माण, चक्री, बहुत सारी चीज़ों को बनाना, ये सारी चीज़ भी उद्योग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बृहद मात्रा होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में। अगला दिया है, औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश मध्यम श्रेणी के राज्यों में सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश कृषि आधारित उद्योग है, कुटीर है, लघु है, अत्यधिक विकसित है ये तीनों उद्योग। उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में चीनी है, सूती है, वस्त्र उद्योग है, हथकरघा उद्योग सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में अन्य प्रकार के उद्योग है जैसे सीमेंट है, कागज है, चमड़ा है आदि प्रचलित है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। हम लोग कई बार इस पर बात कर चुके हैं, क्योंकि जितनी भी विदेशी कंपनी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगती हैं, जितनी भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इसलिए बहुत सारे डेवलप हैं, गाजियाबाद, ये सारी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश जो है मतलब पश्चिमी भाग है, एनसीआर के क्षेत्र में भी लगभग पड़ जाते हैं, यूपी के 8-9 जिले। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए वो ज़्यादा विकसित है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में कम विकसित है। अगला चीनी उद्योग। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट 1-2 बार किया भी हूँ, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, मैंने कई बार बताया भी, एग्जाम में पूछा भी गया है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान लगभग 30% उत्पादन के साथ है। जबकि हम लोग क्या सुने, गन्ना में प्रथम है, चीनी में दूसरा, महाराष्ट्र है पहला। हो सकता है डाटा चेंज हो गया हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में आगे पीछे होता रहता है। तो जब पेपर हो तो लेटेस्ट देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया कि 1903 में, ये पीसीएस में भी पूछा गया कि भारत की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में 1963 में हुई। गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने और नई प्रजातियों के विकास के लिए 1952 में लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है। तो ये चीज़ हमें पता है कि गन्ना अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में। चीनी कहाँ है, तो कानपुर में। चीनी अनुसंधान कानपुर में है, वो गन्ना लखनऊ में है, और इसकी स्थापना कब होती है, 1952 में। अगला, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1975 में होती है। इसके अधीन 5 प्रशिक्षण केंद्र हैं, ठीक दोस्त, कार्यरत हैं। अब देखते हैं ऊपर कौन कौन से हैं। देखिए, गोरखपुर में है, गोंडा है, वाराणसी है, शाहजहाँपुर, मुजफ्फरनगर, ये 5 जो है कार्यरत हैं। अगला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चीनी की प्रमुख मिल कौन सी है, तो गोरखपुर है, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, अयोध्या, बनारस, शाहजहाँपुर, बरेली, बस्ती। गुड़ उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र कौन से हैं, तो मुजफ्फर, मेरठ, बरेली, सीतापुर, ये गुड़ उत्पादन है, ठीक। अयोध्या भी गुड़ के लिए फेमस है। अगला, सूची वस्त्र उद्योग, हथकरघा उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश सूती वस्त्र हथकरघा उद्योग को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। साथ ही प्रदेश में कृषि के बाद हथकरघा उद्योग रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में सूती वस्त्र निर्माण के प्रमुख मिलें कानपुर, मेरठ, आगरा, मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मोदीनगर, रामपुर, हरदोई आदि है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ सूती वस्त्र मिलों की 1 दर्जन से भी अधिक जो है संख्या है। रेशम उद्योग। रेशम जो है 4 किस्म होती हैं, एक सहतूती है, अरंडी है, टसर है और मूंगा है। टसर पूछा गया है जो है, देखते हैं दोस्तों आगे। मूंगा के अलावा अन्य तीनों किस्म का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, यानी मूंगा को छोड़कर बाकी सबका होता है। उत्तर प्रदेश में रेशमी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, वाराणसी है, इटावा, मिर्ज़ापुर, मोदीनगर, कानपुर है। बनारसी साड़ी के लिए वाराणसी विश्व विख्यात है, ठीक दोस्तों। अगला है कि ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, कानपुर, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर, भदोही, आगरा, इलाहाबाद जो है इसके उद्योग है, ठीक, ये याद रखिए। प्रमुख लाल इमली मिल का संबंध ऊनी वस्त्र से, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख लाल इमली मिल का संबंध किससे, ऊनी वस्त्र से, जो कि कानपुर में स्थित है, ठीक दोस्त।
आगे बढ़ते हैं। अगला, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में जूट का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश की 3 जूट मिलों में से 2 मिल कानपुर में है, इसलिए कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कानपुर या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है। वहाँ से देखेंगे आप ज़्यादातर जो कपड़े सप्लाई होते हैं वो कानपुर से आते हैं। ठीक, अगला दिया तथा तीसरी मिल कहाँ, तो गोरखपुर में है दोस्तों। जूट की 2 मिल है, एक कानपुर में है, 2 कानपुर में, एक गोरखपुर में है। अगला दिया कागज उद्योग। कागज अगर नाम आया तो हम सहारनपुर दौड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का कागज की प्रमुख मिलें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ और इलाहाबाद प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान है जो सहारनपुर में है, हम लोग देखे भी थे पहले। प्रदेश में सर्वाधिक कागज मिलें जो हैं मुजफ्फरनगर में है। कहाँ है, मुजफ्फरनगर में। प्रदेश में दफ्ती कागज या कार्डबोर्ड बनाने की मिलें सहारनपुर, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, मेरठ। गन्ने की खोई से निर्मित और प्रयागराज में। गन्ने की खोई से जो है निर्मित होती है कागज़ की दफ्ती। अगला है चमड़ा उद्योग। चमड़ा में मतलब भारत में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर और आगरा हैं, तो ये तो हमें पता ही, लगभग सभी को पता है। ये इसके अन्य है तो मेरठ है, लखनऊ, बरेली। दोस्तों अन्य वाले याद न रहें लेकिन मेन वाले याद रहे। जैसे कागज़ है सहारनपुर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। चमड़ा के लिए कानपुर और आगरा याद रहना चाहिए ना। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं हमें याद होनी चाहिए बस। बाकी मतलब सारा नहीं याद रखना है कि मतलब पूरा हमें एक एक ज़िला याद रखना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो सब जगह प्रचलित है ना, उसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं। जैसे लोहे का प्रयोग, जैसे मान लीजिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग जो है होता था कि नहीं हड़प्पा सभ्यता में, तो आज भी तो होता है दोस्तों। तो आज भी तो प्रचलित है कि नहीं। कहीं ना कहीं कि हम उन चीज़ों को मतलब जो है अलग अलग जगह पे समय के साथ बदलते रहते हैं। तो वैसे कहीं मतलब कोई ज़िला है यहाँ पे ये चीज़ फेमस है, तो यहाँ से निकल के धीरे धीरे इसके आसपास के क्षेत्रों में फेमस हो जाती है वो चीज़। समझ में है कि नहीं। तो ये चीज़ हमें सोचना होगा, लेकिन हम मतलब केवल उसी चीज़ को फोकस करें जो हमारे लिए मेन है। हम मतलब अन्य चीज़ों को कम फोकस करें। देखिए अब देखिए चुनार एवं कजराहट कारखाना की बात कर रहा है, सीमेंट उद्योग, ठीक, ये अवस्थिति है। तो चुनार और कजराहट कहाँ, मिर्ज़ापुर में है। गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी में है। केवल स्थान अगर हमें पता है तो आराम से हम कहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, टांडा की बात का एक बार मैंने बताया, बस अम्बेडकर नगर हर जगह आपको लगाना है। देखिए हम इससे पहले जो देखे थे वो भी वहाँ भी अम्बेडकर नगर, यहाँ भी। चुर्क डल्ला सोनभद्र में है, हमें पता है सीमेंट के लिए है। दादरी अभी देखिए गौतम बुद्ध नगर, ठीक, दादरी ताप विद्युत संयंत्र। देखिए एक चीज़ याद किए ना, अलग भी काम हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ है, इसी तरह हमें पढ़ना कि एक बार हम याद करेंगे सही से तो हम अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। सिकंदराबाद कहाँ है, बुलंदशहर में। शंकरगढ़ की बात हम जो है कल वाली वीडियो में किए थे, ये कहाँ था, प्रयागराज में है। तब बालू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, सिल्का बालू। याद है दोस्तों कि नहीं, याद होना चाहिए। ठीक, अगला दिया, इसके अतिरिक्त प्रदेश में झांसी, कासगंज, रायबरेली जनपद सीमेंट उद्योग के कारखाने स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ है देखते हैं दोस्तों। ठीक, ये सीमेंट उद्योग कारखाना है। अमेठी वाला तो हम देखे भी हैं। ठीक, अगला दिया कांच उद्योग। कांच उद्योग क्या, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन है, भजोही है, नैनी, प्रयागराज है, फिरोजाबाद है, गाजियाबाद है। फिरोजाबाद तो चूड़ी के लिए फेमस, तो कांच उद्योग फिरोजाबाद, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, गाजियाबाद, मेरठ है, वो लखनऊ भी है, हाथरस भी है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश कुछ अन्य उद्योग और उनके केंद्र, जैसे ताला अलीगढ़ का है। विद्युत ट्रांसफार्मर झांसी का है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। सिगरेट कहाँ बनता है, तो सहारनपुर में। लोहे के बाट सहारनपुर व आगरा। ठीक, देखिए लोहे के बाट अगर मारेंगे तो सहा न जाएगा, क्या होगा, सहा न जाएगा। लोहे के बाट से, अगर लोहे के बाट से कोई मारेगा तो सहा न जाएगा, यानी सहारन। और सिगरेट भी पिएगा अगर कोई पिलाएगा तो सहा न जाएगा, तो सिगरेट और लोहे के बाट। ठीक, अगला दिया कृत्रिम रबड़ मोदी नगर हो जाएगा, गाजियाबाद, बरेली। अगला दिया है कि कांच की चूड़ी फिरोजाबाद, हम लोग देखे हैं। दिया सलाई बरेली का है। अन्न उद्योग मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, गामपुर। अगला दिया है पीतल के बर्तन मुरादाबाद में है। पीतल के बर्तन और मूर्तियाँ मुरादाबाद। खेल के सामान कहाँ है, मेरठ में हो जाएगा। अन्न क्या है, देखिए पीतल के बर्तन मुरादाबाद है। पीतल की मूर्तियाँ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मूर्तियाँ मथुरा में हो जाएंगी। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में हो जाएंगी। ठीक, मूर्तियाँ का मतलब अगर हम कहें तो कृष्ण जी भगवान समझ लो, कृष्ण जी मथुरा के थे तो मथुरा हो जाएगा। अगला कृत्रिम अंग, तो मैंने कहा पहली बार जो कृत्रिम अंग हमारा लगा वो कान लगा था। क्या लगा, कान, तो कान से कानपुर। मिट्टी के खिलौने आगरा। जब मिट्टी के खिलौने बनते हैं तो उससे पहले हम आग में उन्हें तपाते हैं। क्या करते हैं, आग में तपाते हैं, तभी तो मिट्टी के खिलौने बनते हैं, तो आगरा हो जाएगा। ठीक, देखिए ये रिलेट करना होता है, ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे अभी मैंने बताया सिगरेट पियेंगे सहाना जाएगा तो सहारनपुर, लोहे के बाट सहाना जाएगा सहारनपुर। अब बताइए एक बार रिलेट किया हमेशा के लिए जीवन भर याद हो जाएगा, बस एक दो बार रिकॉल करना पड़ेगा, सोते टाइम, जागते टाइम, बैठते टाइम। तो ये सारी देखिए, एक होता है विजुअलिंग मेथड, विजुअल मेथड मैं आपको बता ही देता हूँ। विजुअल मेथड क्या होता है, एक डीएसपी थे मतलब कौशाम्बी के,
हुए थे भैया, मतलब हम जब इलाहाबाद रहते थे तो वो मुझसे बताए थे कि जितेंद्र ये करना। देखिए विजुअल मेथड क्या होता है, विजुअल मेथड ये होता है कि जैसे आप क्या करें 100 से और 1 तक आँख बंद करके गिनती उल्टा गिनना शुरू करें। आप देखेंगे बहुत ज़ोर लगेगा, मतलब अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा अगर, तो आपको बहुत ज़ोर लगेगा। ये गिनती गिनने में आपको कम से कम 5-6 मिनट लग जाए। आपका ध्यान भटक भी सकता है, इधर-उधर जाएगा। आप लेकिन करके देखिए, इससे क्या होता है कंसंट्रेशन बढ़ता है आपका। कंसंट्रेट मतलब बढ़ेगा आपका, बहुत ज़्यादा होगा। जब आप 100 से कर लें तो 100 से हो जाए, 200 से स्टार्ट कर दिए, जैसे 200 200 मतलब 200 मतलब 200 1 मतलब 200 इस तरह, मतलब कैसे यार, ठीक। उसके बाद क्या 199 198 इस तरह, मतलब हम आँख बंद करके विजुलाइज करें कि कैसे हो रहा है। तो ये होता है रिलेटिंग मतलब विजुअल, इसे कहते हैं विजुअलिंग मेथड या विजुअल मेथड, आप इस कह सकते हैं। तो ऐसे याद करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मैं मानता हूँ, मैंने तो बहुत दिन तक किया हूँ, मतलब इस समय नहीं कर रहा हूँ जब से यूट्यूब पढ़ा रहा हूँ। बहुत मतलब इतना प्रेशर रहता है, इतनी चीज़ें करनी रहती, सब ध्यान ही ना रहता यार। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जॉब लीजिए भैया बस, ठीक। यहाँ लिखा मिट्टी के बर्तन खुर्जा गाजियाबाद है, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, अभी मैंने बताया। चाहे इस तरह याद कर लें कि माँ से मथुरा, माँ से मूर्ति, या इस तरह याद कर लें कि पीतल की जो मूर्तियाँ हैं कृष्ण भगवान की हैं वो कहाँ थे, तो मथुरा से थे। अगला तांबे के बर्तन बनाने का निर्माण भी कहाँ से, तो मथुरा से है, ठीक। ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं, पीतल की मूर्ति और तांबे के बर्तन, मथुरा। अब देखिए इत्र, तो मैंने कहा कन्नौज, और कन्नौज में इत्र लगा के लोग क्या होते हैं, लाख लोग बेहोश हो जाते हैं। तो लाख बेहोशी पक्षी अभयारण्य कहाँ था, तो कन्नौज में था, कल याद करा था ट्रिक से। अगला है कि अन्य केंद्र कौन है, जौनपुर, लखनऊ, गाजी और प्रयाग। दोस्तों मैं मानता हूँ कि जिस तरह मैं याद करा रहा हूँ ना, कहीं भी आपको कोई नहीं याद कराएगा ना रिलेट करेगा। मैंने हर जगह पढ़ा है, 5-6 लोगों से पढ़ा है, मतलब पढ़ा तो एक ही जगह ढंग से, लेकिन पीवाईक्यू के रूप में जब सॉल्व किया अलग अलग जगह तो मुझे समझ में आया। तो मतलब आप ये देख लीजिएगा कि आपको कहाँ मतलब मज़ा आ रहा है। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि सबसे अलग आपको कंटेंट नज़र आ रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस होकर देखेंगे तो सबसे अलग है। भले ही लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके माइंड में लंबे समय तक याद कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए गंधक का तेजाब कहाँ है, तो कानपुर में, कहाँ, कानपुर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साबुन, तो साबुन कहाँ है। देखिए अब इतने नगर हैं, अब इसमें कौन सा है, तो ऐसे 1-2 याद रख लीजिए, जैसे कानपुर है, चंदौसी, सहारनपुर, मोदी नगर है, मेरठ है, गाजियाबाद। मेरठ आपको याद रहना चाहिए, साबुन निर्माण, ठीक। अगला औषधि निर्माण, तो ये देखिए झांसी में भी बनता है, और कानपुर, सहारनपुर, बनारस और बरेली। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर, लकड़ी या कागज़ से संबंधित जो भी चीज़ है आप सहारनपुर, और ये फिर नगीना, तो सहारनपुर लगाइएगा, ठीक। अगला साइकिल निर्माण, तो कहाँ हो, तो प्रयागराज, कानपुर, आगरा, रामपुर, वाराणसी और लखनऊ। वनस्पति घी, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, प्रयागराज, मेरठ, मोदी नगर। अगला दिया कंबल निर्माण, तो मेरठ, नजीबाबाद और मुजफ्फरनगर। देखिए जब 3-4 ज़िले 5 दिए रहते तो ना तब दिक्कत होती कि हम कौन सा ज़िला चूज करें, तो हमें ऑप्शन पे जाना पड़ता। लेकिन कभी मैं जानता हूँ इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछता नहीं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगा, या तो पीछे का पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं, या पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं, या फिर इस तरह इत्र नगरी कौन सी है, चूड़ी के लिए कौन सा फेमस। अभी हम देखेंगे जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा ना। यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा आपको पता है। अब देखते हैं आगे। प्रदेश में प्लाईवुड निर्माण के मुख्य केंद्र सीतापुर और बिजनौर है। कौन है, सीतापुर और बिजनौर प्लाईवुड के लिए। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पीतल के बर्तन, मूर्तियाँ, अन्य सजावटी सामान कारोबार बृहद स्तर पर किए जाते हैं। देखिए मूर्तियाँ लिखने का मतलब है कि यहाँ की मूर्तियाँ जो है फेमस कम हैं। पीतल की मूर्ति जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो मथुरा की है, ठीक। लेकिन पीतल के बर्तन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कहाँ है, मुरादाबाद में। तो हम इस तरह याद कर सकते हैं। अगला, प्रदेश में यूरिया उर्वरक बनाने के लिए फूलपुर प्रयागराज में है, कानपुर में है, गोरखपुर बरेली में स्थित है। अगला, सोनभद्र जिले में रेनकोट एल्युमिनियम उद्योग स्थित है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को का बॉक्साइट एल्युमिनियम बनाने में विशाल। मैंने बताया था कि एल्युमिनियम का जो है, एल्युमिनियम के बॉक्साइट जो है, मतलब बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का इसका है। तो ये जो कहाँ है, तो सोनभद्र वाले एरिया में, पठारी वाले क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहीं पर आपको लगभग मिलेगा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र ये सब तो वहीं पर है, इसलिए हिंडाल्को वहीं पर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर चिकनकारी कढ़ाई। देखिए चिकनकारी कढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कोई चिकन से संबंधित है, ठीक। ये जो महीन धागों से की जाती है वही कढ़ाई जो विश्व कढ़ाई है, जो विश्व विख्यात है, ठीक। देखिए कढ़ाई को बहुत लोग वो कढ़ाई समझ लेंगे जो घर में कढ़ाई होती है, ठीक। चिकनकारी का यही समस्या, मैं भी पहले शुरू में मतलब हमें समझ में नहीं आता था, तो मैंने एक बार जब गूगल किया तब मैंने देखा सारी चीज़ें, तब समझ में आई। तो इसलिए मैं कहता हूँ गूगल किया करो, जब भी आपको डाउट लगे तुरंत गूगल किया करो, ठीक। लंबे समय तक याद रहेगा। अगला, उत्तर प्रदेश के भदोही को कालीनों का या कारपेट सिटी भी कहा जाता है। मिर्जापुर भी हस्त निर्मित कालीन व दरियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भारतीय रेल कुछ फैक्ट्री स्थित है, या भारतीय रेल इंजन
का कारखाना कहाँ है, तो ये जो है वाराणसी में है। अगला है उत्तर प्रदेश में मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस में चाकू, कैंची, पीतल के सरौते और ताले बनाने के प्रमुख केंद्र स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में की गई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सुहाग नगरी भी कहा जाता है। यह शहर कांच की चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र या पार्क कौन सा है। राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा उत्पाद विशेष हेतु तो औद्योगिक पार्क विकसित किए गए। हापुड़, लखनऊ, बनारस और सहारनपुर में एग्रो प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई है। ठीक, इतना याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमारे पास कंटेंट मतलब भर का है, तो थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। ठीक, देखिए कितना टाइम हुआ है। हाँ, टाइम लगभग होने वाला है, 20 मिनट में कवर हो जाएगा हमारा। देखिए अगला लिखा है कि वाराणसी, लखनऊ व कुर्सी रोड तो हमारे बाराबंकी में है, में कृषि आधारित उद्योगों की गति को देने के लिए एग्रो पार्क स्थापित किया गया है। अगला, शिल्प वस्तुओं के लिए शिल्प ग्राम की स्थापना आगरा में की गई है। कहाँ, आगरा में। अगला, कानपुर में अप्रैल या टेक्सटाइल या होजरी पार्क की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि गाजियाबाद और कानपुर में IT या ITIS हेतु ट्रोनिका सिटी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ये क्वेश्चन था यूथ कंपटीशन की बुक में कम से कम 10 से 12 बार पूछा गया। इधर पहले ही बुक पेज पर यही क्वेश्चन लगा हुआ है, जाके देख लीजिए ट्रोनिका सिटी किसे कहते हैं। तो वहाँ ऑप्शन था गाजियाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वहाँ पे वही चीज़ आपको दिखेगा। D नंबर ऑप्शन शायद था, मैंने उसमें बताया था, समझा कि नहीं। लेकिन आपके ध्यान होगा तभी तो, आप लोग इतना बिजी रहते हैं कि क्या ही कहें। अगला है देखिए, औरैया, कानपुर देहात में प्लास्टिक उद्योगों हेतु प्लास्टिक सिटी की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि आगरा में चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। साथ ही आगरा में लेदर पार्क की स्थापना की गई है। अगला है, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ है, बंथरा, उन्नाव में की गई है। उत्तर प्रदेश में 31 स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्वीकृति दी गई है। इसके माध्यम से विभिन्न सेक्टरों ITES, वस्त्र उद्योग, हस्त शिल्प उद्योग या गैर पारंपरिक ऊर्जा की पूर्ति व संचालित किया गया है। अगला दिया, 31 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगभग 74% IT या ITES, 20% बहुउत्पाद, 3% वस्तु या हस्तशिल्प वर्ग गए। देखिए IT सेक्टर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वाली जो है IT सेक्टर 74% है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब देखते हैं। देखिए नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा है। उद्योग क्या है, तो मल्टी प्रोडक्ट। HCL टेक्नोलॉजी क्षेत्र नोएडा है। IT, देखिए आप देखेंगे ज़्यादातर आपको नोएडा नजर आएगा। मेजर विशेष नोएडा में है, गैर पारंपरिक ऊर्जा। विप्रो लिमिटेड नोएडा है, IT या ITES। ठीक, ये सारी चीज़ें। मुरादाबाद किसके लिए है, तो हस्तशिल्प के लिए है। ये देखिए सीबीयू डेवलपर नोएडा में है, ये भी उसी के लिए है। NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। देखिए कभी पूछेगा नहीं इस तरह का आपसे, वो सिंपल पूछेगा। ठीक, तो इसीलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है। देखिए यहाँ लिखा है कि आचविस, क्या लिखा हुआ है, आचविस सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, IT ये भी है। आरसिया नॉर्दर्न FTWZ लिमिटेड तो खुर्जा बुलंदशहर FTZ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साबुन, ये दोस्तों हम लोग ऊपर चले गए थे क्या, ये सब तो देख चुके हैं ना। अच्छा ये दूसरा पेज है, वही ऐड है। अब यहाँ देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद हम देखते हैं दोस्तों। क्या देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद के बारे में देखते हैं। देखिए एक जिला एक उत्पाद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने बताया था ये जो शुरुआत की गई 24 जनवरी 2018 को की गई, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कंगना रनौत है। ये याद रखिएगा, जो मतलब मंडी सीट से लोकसभा सांसद बनी है। कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि जिला उत्पाद देखते हैं। देखिए आगरा में जो है चमड़ा के लिए फेमस है। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए है। मथुरा जो है बाथरूम सेटिंग के लिए है, बाथरूम फिटिंग के लिए है। मैनपुरी तारकासी के लिए है। अलीगढ़ ताले व हार्डवेयर के लिए, अलीगढ़ का ताला। हाथरस की हींग इंपॉर्टेंट है। ये जब हम संक्षिप्त परिचय करा रहे थे तो सब चीज़ मैंने कराई है। एटा की बेल या घंटी। ठीक, अगला दिया, देखिए कैसे याद करा दें। एटा, देखिए पहले ईंट, एटा को ईंट। जब स्कूल में आपको जो है घंटी बजाने को कहते थे तो 10 लोग दौड़ते थे, बेल या घंटी बजाने दौड़ते थे कि नहीं। तो जब मतलब वो घंटी बजाने वाला लोहे का नहीं मिलता था हथौड़ी, तो हम लोग ईंट से बजा देते थे। क्या, ईंट से घंटी बजा देते थे। तो ईंट से ईंटा और जो है घंटी बेल। ठीक, अगला है कासगंज जरी और जरदोजी। इलाहाबाद मूंज व फ्रूट प्रोसेसिंग। प्रतापगढ़ जो खाद्य संस्करण आंवला के लिए है। कौशाम्बी किसके लिए, केले के लिए है। आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन व कलाकृतियों के लिए है। बलिया की बिंदी फेमस है, समझा कि नहीं। मऊ का वस्त्र उद्योग है। उसके बाद जो है बरेली का जरी वर्क या बांस उत्पाद है। बदायूं का जरी वर्क है। पीलीभीत का बांसुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत की बांसुरी है। शाहजहाँपुर का जरी वर्क है। देखिए कुछ का इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, बाकी सबका नहीं। जैसे जरी वर्क का 2-3 जगह तो क्यों याद करें दोस्तों,
नहीं आएगा ना, कभी नहीं आएगा, मैं मानता हूँ। संत कबीर नगर पीतल पॉट है, बर्तन है ना, पीतल का बर्तन। अगला दिया है कि सिद्धार्थनगर, ये चावल के लिए है, जो काला नमक चावल महोत्सव है सिद्धार्थनगर में होता है, इसके लिए मैं खाया हूँ। बहुत मतलब सुगंध बहुत ज़्यादा आती है। अगर एक बार बनाएंगे आप तो पूरे घर में छोड़ो, अगल बगल पड़ोसी भी जो है मतलब जाग जाएंगे। ठीक, ये मतलब सुगंध बहुत अच्छी रहती है। अगला चित्रकूट, तो लकड़ी के खिलौने हैं। बांदा सजर पत्थर इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने आपसे कहा था अभी, सजर पत्थर आपको याद रखना। महोबा में गोरा पत्थर, महोबा में गोरा पत्थर है, वो बांदा में सजर पत्थर, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। हमीरपुर में जूते हैं। गोंडा में क्या है, तो दाल है, गोंडा की दाल, दाल का तो प्राइस बहुत ही बढ़ गया है। बहराइच गेहूं के डंठल हस्तकला और खाद्य प्रसंस्करण। बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण दाल है, बलरामपुर में दाल होती है। दोस्तों अगर आप कहेंगे तो ये थोड़ा मतलब धूमिल क्यों है, तो एक कलर का इफेक्ट है, क्योंकि वो बहुत हल्का कलर किताब में यूज किया गया है, ठीक, ग्रीन वाला, इसीलिए है। फैजाबाद, इसे जगरी कहते हैं, गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जगरी कहते हैं। अयोध्या में जब हम लोग पढ़ते 6-7 में, जगरी याद कर ले तो घर में इंग्लिश मतलब जो है बोलने लगे कि जगरी चाहिए, जगरी, तो मतलब बहुत मतलब बढ़िया रहता बचपन। देखिए बाराबंकी में क्या है, स्कॉर्प है, वस्त्र उद्योग है। अम्बेडकर नगर पावर लूम वस्त्र उत्पाद है। अमेठी मूंज उत्पाद है। सुल्तानपुर मूंज उत्पाद है। गोरखपुर टेराकोटा, टेराकोटा जीआई टैग मिला ना गोरखपुर को, टेराकोटा को, तो याद रखिएगा। अगला कुशीनगर कलाकृति केले के बने उत्पाद के लिए फेमस है कुशीनगर, और कौशाम्बी केले के लिए है। देवरिया प्लास्टिक के दरवाजे व सजावट के सामान के लिए है। महाराजगंज फर्नीचर के लिए है। झांसी मुलायम खिलौने के लिए है, मुलायम खिलौने। अगला दिया है जालौन हस्त निर्मित कागज कला है। ललितपुर होजरी व सिल्क साड़ी के लिए है। कानपुर चमड़ा के लिए है। इटावा वस्त्र उद्योग दिया सिलाई व कढ़ाई के लिए है। औरैया देसी घी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देसी घी औरैया। हाथरस की हींग, ठीक, ये सब याद रखिए। फर्रुखाबाद ब्लॉक पेंटिंग या वस्त्र छपाई। कन्नौज का इत्र है व चिकन। अगला दिया उन्नाव जरी व चर्म उत्पाद है। कन्नौज से अखिलेश यादव शायद सांसद बने हैं ना, जो है लोकसभा के लिए चुने गए, हाँ वही बने हैं। मैनपुरी से उनकी बीवी है डिम्पल यादव, तो ये चीज़ है, ठीक, मतलब ऐसे बता देते तो ताकि याद रहे। जैसे भी कंगना रनौत को बताया ना मंडी से बनी है, तो थोड़ा मतलब एक ओवर व्यू रहे आपके माइंड में कि कौन कहाँ से बना है, हल्का सा, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। भारत के नागरिक है तो आपको पॉलिटिक्स थोड़ा समझना ही पड़ेगा, ठीक, जानना भी पड़ेगा कि देश में चलता क्या है, कैसे सरकार बनती है, कैसे बिगड़ती है, कैसे गिरती है, कैसे गठबंधन की बनती है, तो ये सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। वरना कभी कोई पूछ ही लो ऐसे तो, लेकिन आज मैं बता दूं बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा गठबंधन की सरकार बनी कैसे, कैसे नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जो है ये जो है इम्पोर्टेंट हो गए बीजेपी के लिए, ये सारी चीज़ें तो बहुत लोगों को नहीं पता। मैंने तो 3-4-5 लोगों को बताया भी है जो कॉल किए थे, मतलब स्पेशल घर से कॉल आई थी गांव से, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन ठीक है, जानना चाहिए मेरे ख्याल से सबको। रायबरेली वुड क्राफ्ट है। सीतापुर दरी है। लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प है। हरदोई हैंडलूम उत्पाद है। गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान है। बुलंदशहर सिरेमिक उत्पाद है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स है। हापुड़ होम फर्निशिंग है। मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट या अर्थात जो है धातु शिल्प है। रामपुर जरी पैच वर्क मेंथा है। बिजनौर लकड़ी नक्काशी। अमरोहा संगीत है, अमरोहा के ढोलक ना संगीत हो जाएगा। संबलपुर हॉर्न या हड्डी के हस्तशिल्प है। मिर्जापुर दरी व कालीन है। सोनभद्र क्या है, तो कालीन के लिए है। भदोही कालीन, देखिए मिर्जापुर सोनभद्र भदोही कालीन के लिए। सहारनपुर है। कालीन भैया का नाम सुने नहीं, मिर्जापुर मूवी में कालीन, तो वहीं से याद कर लीजिए यार दोस्त, ठीक। मिर्ज़ापुर 3 आने वाली है। देखिए अगला पंचायत 3 सबसे बेस्ट है वेब सीरीज, जो लोग ना देखे होंगे, जीवन का असली मज़ा तो वही है भाई, वहाँ देखना चाहिए। मतलब कभी कभी देख लीजिए संडे को मूवी। देखिए मैं तो देखता हूँ ना, मुझे लगता है कोई मूवी बची ही नहीं जो लेटेस्ट आई हो, मतलब सारी देख लेता हूँ। लेकिन कब देखता हूँ, पहले अपना काम कर लेता हूँ उसके बाद देखता हूँ ना, संडे को या शनिवार को, इस तरह मतलब देख सकते हैं आप। देखिए मुजफ्फरनगर, देखिए हर चीज़ में मतलब माइंड लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे विकास देवकीर्ति सर भी आपको बताए होंगे कि हफ्ते में 1-2 मूवी आपको देखनी ही चाहिए ना। तो देखिए वो तो लेजेंड है ना, लेकिन फिर भी वो लोग बताए हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको फॉलो किया हूँ, मैं 2018 से शादी मतलब देखता ही रहता हूँ मूवी। मतलब कोई ऐसी मूवी नहीं, जो मैं बता तो रहा हूँ, उसके बाद जितनी आई होंगी शादी देख डाला हूँ। इसका रीज़न ये है कि इनमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें वहीं से। अब देखिए मैंने बताया था ना बनारस और जो है कानपुर, जब पूछता है किस नदी के दाएं, वहीं से मैंने अंदाज़ा लगा लिया। तो बहुत सारी चीज़ विजुअल करके हम जानते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जैसे गुंडा गोंडवाना, तो गोंडवाना लैंड कहाँ क्या मिलता है, कोयला, तो कोयला का कोयला यानी काला होता है, तो गुंडा जो है काला होता है साउथ का, तो गुंडा से गोंडवाना और काला से कोयला। तो इस तरह देखिए ना, तो बहुत सारी चीज़ें रिलेट नहीं हो रही हैं, तो ये चीज़ है। बाकी अपनी अपनी भाई चॉइस है, क्या किया जा सकता है। देखिए मुजफ्फरनगर जगरी उत्पाद गुड़ है। शामली है हब धुरी है। वाराणसी रेशम उत्पाद है। गाजीपुर है जूट हॉल हैंगिंग है। जौनपुर है ऊनी कालीन दरी। और चंदौली का है जरी जरदोजी और काला चावल। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए बस इतना बचा है थोड़ा, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर करने लगेंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास को क्या कहते हैं, संक्षिप्त रूप यूपीडा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है गोरखपुर वाला औद्योगिक विकास, गीडा को गोरखपुर लगाना है। ठीक, लखनऊ को लीडा, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक, अगला यमुना एक्सप्रेस ईडा हो जाएगा। नवीन ओखला नोएडा, ये चीज़ हम बताए थे कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण यानी अथॉरिटी। ठीक, देखिए मैं इंग्लिश बता दूं, इंडस्ट्री हो जाएगा औद्योगिक का, विकास डेवलप हो जाएगा, और जो है अथॉरिटी प्राधिकरण हो जाएगा। बस इतना याद रखना, बाकी आगे लगा दे भदोही का, जैसे बी लगा देंगे भदोही तो बीडा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई क्या है, तो पेठा है। क्या है, पेठा। मेरे पापा जब जाते हैं मतलब घूमने मथुरा वृंदावन या आगरा हर जगह, तो वहाँ से मतलब जो है पेठा कई बार लाए हैं। ठीक, तो मुझे वहीं से याद हो गया था कि आगरा का क्या प्रसिद्ध है, पेठा, क्योंकि वही सब लोग बताते रहते थे। अगला दिया, उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्था ने मंजूरी दी है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखाना होगा ना, ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का है मान लीजिए, तो ये सिडबी है, करंट अफेयर्स का है कि नहीं बताइए, सिडबी हो जाएगा, याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, रिपीट हो सकता है। ठीक, अगला दिया, उत्तर प्रदेश में राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो सिटी हमारी नोएडा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नोएडा। आपको नाम से ही पता चलेगा कि क्या होना चाहिए, नोएडा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो देखिए ये जो है कानपुर है। क्या है, कानपुर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान धातु की कला व रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। ठीक दोस्तों, देखिए थोड़ा साफ कम है यहाँ पे, आगे साफ होगा दोस्तों, कभी कभी हो जाता है। ठीक, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद ढोलक, ढोलक तो भैया अमरोहा की होनी चाहिए, 300 छोटी छोटी इकाइयों से बनी तो अमरोहा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असंगत है, कृत्रिम अंग, मैंने कहा कान लगा, पहले पैसे कृत्रिम अंग क्या लगा, कान लगा। कांच उद्योग फिरोजाबाद हो जाएगा। परमाणु लखनऊ कहाँ है, नरौरा बुलंदशहर है। डीजल मोटिव वाराणसी, सही है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य में शहर, देखिए आप बताइए ये क्वेश्चन आपको जो है, अगर ये आप परमाणु अभी जो सबसे पहले पढ़ाया हूँ ऊर्जा संसाधन, वहाँ अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरौरा पता है तभी तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा ना, तो वहाँ से यहाँ आ गया ये क्वेश्चन। अगला दिया, उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो पीतल के बर्तन जो है मुरादाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी, तो मथुरा मिले, तुरंत लगाओ तेल रिफाइनरी के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम चिकन कारीगरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रख्यात है, तो सहारनपुर जो लकड़ी की नक्काशी, ठीक, कागज के लिए लकड़ी की नक्काशी उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश जो है चुनार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है इसमें से। ठीक, चुनार कहाँ है, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। अगला, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी की सजावटी के लिए प्रसिद्ध है, तो लाल मिट्टी जो है कहाँ, तो चुनार की है। ठीक, चुनार का किला सुने नहीं। अगला दिया, उत्तर प्रदेश शहर में 2018 को यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु के साथ समझौता, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे कहते हैं। ठीक, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये कौन किया है, अमेजॉन। कौन किया, अमेजॉन। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद, तो कांच की चूड़ियाँ हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो ये 1994 में। अगला क्वेश्चन, फर्रुखाबाद जो है कला का पर्याय बन गया, तो फर्रुखाबाद किसके लिए फेमस, हाथ छपाई के लिए। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, सुंगन कढ़ाइयों, तो चिकनकारी अगर आए तो लखनऊ हमें लगाना ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें वो दोस्तों 57 क्वेश्चन है टोटल इस टॉपिक में। अगला दिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो मथुरा में है। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है, तो खुर्जा है। कौन सा है, खुर्जा। अगला क्वेश्चन है कि बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली, दांतागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को कहा जाता है, तो स्थानीय रूप से इस काम को कहा जाता है कारचोबी। क्या कहा जाता है, कारचोबी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला दिया, उत्तर प्रदेश में राज्य हथकरघा निगम की स्थापना किस स्थान पर की गई है, तो ये की गई थी कानपुर में। अगला दिया, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई है, तो कानपुर में। अगला दिया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य का पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया था, सिंगरौली। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन वहाँ का यहाँ आ गया। ठीक,
अगला दिया सूती वस्त्र उद्योग के देश से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। अगला कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बरेली है, कौन सा है, बरेली। अगला क्वेश्चन है चीनी उत्पादन के देश से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, मतलब बुक के अकॉर्डिंग। बाकी महाराष्ट्र का प्रथम नहीं, हाँ ठीक है, चीनी में प्रथम स्थान है, लेकिन मिल सबसे ज़्यादा जो मिल है जहाँ से निकलती है महाराष्ट्र में है, गन्ना जो है यूपी में है। अगला दिया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो हथकरघा उद्योग है, यानी सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रोजगार के देश से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, हथकरघा है। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो भारत में प्रथम चीनी मिल जो स्थापित की गई थी प्रतापपुर में। मैंने बताया था, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया। रेडकोट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एल्युमिनियम के लिए। हिंडाल्को सुना नहीं, रेडकोट हिंडाल्को है सोनभद्र में। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है, तो मेरठ में जो क्या चीज़ मतलब जो है, तो ये खेल के सामान है, किसके हैं, खेल के सामान है मेरठ। अगला क्वेश्चन है कि चमड़े के वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, तो कौन से जिले हैं वस्तुओं के लिए, ये हमारा हो जाएगा कानपुर व आगरा। चमड़े के लिए है ना कानपुर आगरा। निम्नलिखित में से किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, बिना सोचे कानपुर लगाना है, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1960 में। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो नरोरा है। दादरी दादरी चुनार चुर्ग डल्ला सभी कारखाने जो उत्पादित हैं तो सीमेंट से संबंधित हैं, किससे हैं, तो सीमेंट से हैं। चुर्ग डल्ला देख कर ही मार दो सीमेंट, चुनार। अगला दिया उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़, तो कृत्रिम रबड़ जो है तो कहाँ है, तो देखिए मोदी नगर है, और मोदी नगर है कहाँ, तो ये बरेली में है। कहाँ है, बरेली नहीं सॉरी, ये देखिए दूसरा है कृत्रिम रबड़ का कारखाना, यहाँ देखें तो बरेली में है। ठीक, अगला दिया उत्तर प्रदेश में किस शहर की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं, तो सबसे अधिक जो मिलें हैं उत्तर प्रदेश में किसकी हैं, चीनी की हैं, किसकी हैं, चीनी की हैं। देखिए सूत की तो 3 बताए थे मैंने ना, एक कहाँ थी, गोरखपुर में थी, और बाकी 2 कानपुर में थी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र, तो रेल इंजन कहाँ है, मुगल सराय है, कहाँ है, मुगल सराय जो है कहाँ है, तो वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है देश की तीसरी रेल कुल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो रायबरेली। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम अंग, तो कानपुर। देखिए 3 बार क्वेश्चन आया कृत्रिम अंग वाला, और एक बार अगर आपको याद हुआ होगा कि सबसे पहला जो कृत्रिम अंग लगाएगा वो कान लगाएगा। केवल मैं एक लॉजिक बताया हूँ आपको, और आपके सही हो रहे होंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2 घंटे लगातार मैं चेयर पर बैठा हूँ, पूरी तरह पसीना से कितनी बार भीगा, 2-3 बार भीगा हूँ। एक तो कंप्यूटर की क्लास बनाई 1 घंटे लगातार, उसके बाद अभी ये बनाया, और दरवाज़ा खिड़की सब बंद है। सोच सकते 2 घंटे बैठ के देखिए पढ़ के, तो पागल हो जाएंगे, लेकिन अब क्या ही करें, मुझे तो पढ़ाना है ना। और दोस्तों मज़ा आए थोड़ा सपोर्ट करिए, 1000 प्लस कराइए यार दोस्तों। ठीक, थोड़ा मतलब खुशी मिले अंदर से कि चलो मेहनत साकार हो रही। 6 महीने से लगा हूँ, सोच लीजिए आप, इतना लंबा मतलब ड्यूरेशन पेशेंस है, लेकिन मैं रखा हूँ। और मैंने टारगेट किया था कि 1 जुलाई को मैं 1000 कंप्लीट कर लूँगा, तो आप लोग अगर कर सके तो कर दीजिएगा। ठीक, तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। अगला सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें स्थित है, तो ये जो सबसे कहाँ स्थित है, ये नोएडा में है। कहाँ, नोएडा में। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन, तो कालीन के बारे में भदोही चले जाइए। और कालीन भैया कहाँ थे, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वहाँ भी है, लेकिन कालीन फेमस कहाँ, भदोही की। अगला है UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए इसकी फुल फॉर्म जो है ये क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक, देखिए लास्ट में ए का मतलब प्राधिकरण हो जाएगा। ठीक है, उसका विकास होना चाहिए, औद्योगिक होना चाहिए, तो औद्योगिक विकास केवल एक ही में है, ऑप्शन नंबर इसमें, क्योंकि इसमें तो एजेंसी लिखा ना, तो ये हट जाएगा। अगला दिया है कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो आभूषण उत्तर प्रदेश में जो स्थित है मेरठ में है। अगला क्वेश्चन औरैया जिला किसके लिए फेमस है, तो देसी घी के लिए, हींग, हाथरस और अयोध्या गुड़ के लिए। अगला उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख है, तो कौन सा है, कानपुर है। अब ज़्यादा नहीं बच्चे। ठीक, अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो ये सहायता कौन करेगा, ये उद्योग बंधु करता है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं, जब आप कभी मतलब आपको थ्योरी मैंने पढ़ाई, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं फटाफट आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा खुशी आ रही कि नहीं। और दूसरी चीज़ मैं तो डिलीट भी कर देता हूँ, तो और मतलब डबल खुशी। तो यही तो है असली मज़ा, मिनटोस ज़िंदगी में नहीं, यहाँ असली मज़ा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ किया गया है, ये किया गया है ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस जनपद में की गई है, तो ये की गई बनारस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, इलाहाबाद।
अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम दीनदयाल हस्त संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ है? बनारस में है। कहाँ है? बनारस में। बस 57 क्वेश्चन है, तो अब ज़्यादा बचे हैं, 3 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन है? देखिए थोड़ा कम साफ दिखा, लेकिन कोई बात नहीं है। अब हम देखिए घंटी, जलेसर, मेरठ, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों। तो ये जो लखीमपुर खीरी है, नक्काशी कारदा, इसकी बात हम कहीं नहीं किए, बाकी सारे सही। देखिए मेरठ खेल का सामान हम जानते हैं। खुर्जा मृतिका यानी मिट्टी का है, तो ये भी सही। जलेसर घंटी, तो ये भी सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन है, अलीगढ़ का ताला है, कैंची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, शी। आगे बढ़ते, अगला गीडा, मैंने बताया था गीडा याद रखना है तो गोरखपुर लगाना है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये मैं देखा हूँ 3-4 बार पूछा गया। यहाँ लिखा एक ही बार है, लेकिन पूछा 3-4 बार गया क्वेश्चन। ठीक। अगला दिया है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो पश्चिमी, ये तो बताने की जरूरत नहीं, कई बार होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से, मस्त रहिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो दूसरों तक शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों तक। केवल अगर 5-5 लोग जोड़ दें ना तो सब काम हो जाए। और वीडियो कंप्लीट देखा करिए दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार। तब तक के लिए जय हिंद।